आज हम सीखेंगे कि 3x3 मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं या उनका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज 4.2 पंजाब टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 चूज़ किया है और इसका हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 है, जो कि 0 नहीं है। दिस मीन्स दैट A inverse exists. Now we will find the adjoint of A. तो adjoint A कैलकुलेट करने के लिए हम उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, which is A11, A12, A13 and so on. इससे पहले हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसमें हम इन 9 कोफैक्टर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है A11 मीन -1 पावर 1 प्लस 1 M11, तो -1 पावर 1 प्लस 1 -1 स्क्वायर है, जो कि बेसिकली पॉजिटिव साइन देगा। तो इस तरह से हम इसके सारे साइन भी लगा लेते हैं। इसी तरह जो A12 है वो -1 पावर 1 प्लस 2 -1 क्यूब विच इज़ -1। सो सिंबल्स की जो तरतीब है वो यही होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस। सो A11 मीन आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। इसी तरह A12 में आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है और A13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। इनफैक्ट जो आपने एडजॉइंट की फर्स्ट रो कैलकुलेट करनी है उसमें आपने ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था उसकी फर्स्ट रो डिलीट करके तरतीब से आपने सबसे पहले कॉलम 1, फिर कॉलम 2 और फिर कॉलम 3 को डिलीट करना है और जो रिमेनिंग 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा उसे कैलकुलेट कर लेना है। लाइक A11 इज़, आपने इस तरह से देखें फर्स्ट रो डिलीट कर देनी है और फर्स्ट टाइम फर्स्ट कॉलम, सो वी आर लेफ्ट विद 0 4 4 0। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है A12 पोजीशन पे उसमें आपने सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो -5 5 एंड 4 0। और थर्ड एलिमेंट लिखते वक्त यानी A13 के लिए आपने फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो -5 5 0 4। तो ये मैंने एक रो इस तरह से लिख ली है। इस तरह से हम अब ये तीनों रोज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने तीनों रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इन्हें सिंपली सॉल्व करेंगे। 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, सॉल्व करके जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे और हमें इस तरह से एडजॉइंट मिल जाएगा, जो कि फाइनली ये होगा। तो फाइनली हमने एडजॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो वैल्यूज़ हमने एडजॉइंट या जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है इसको इन्वर्स के फार्मूला में रिप्लेस कर देते हैं। सो वी गेट A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू -16 4 8 20 -5 -9 -26 एंड 10, जो कि बेसिकली A का इन्वर्स है। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मींस A को A इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट इज़ I3 मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स और उसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं।